भाई पहले ना कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं ताकि जब न्यूमेरिकल आए ना तो हम अपनी बदमाशी दिखा सकें। और बाकी भाई टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लेना, कोई डाउट हो तो वहाँ पर सब मैं देखता सुनता पढ़ता हूँ, और बाकी कोई दिक्कत हो तो बता देना कमेंट में। तो हमारी कहानी शुरू होती है भाई। तो हमारा सबसे पहला फॉर्मूला है सैम्पल वेरिएंस, जिसको हम एस स्क्वायर कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है भाई समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में एन माइनस वन। यहाँ पर भाई समीशन का मतलब है टोटल, एक्स आई का मतलब है डाटा की वैल्यू, बेसिकली ऑब्जर्वेशन जो भी हमें दे रखा होगा, और एक्स बार का मतलब है मीन, एन का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दूसरा हमारा फॉर्मूला है सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे हम एस से प्रेजेंट करते हैं। अगर हम वेरिएशन का अंडर स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। तो सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने से पहले हमें ना वेरिएंस हमेशा निकालना पड़ेगा। तीसरा फॉर्मूला हमारा है डेंसिटी का। डेंसिटी कैसे निकाली जाती है? रिलेटिव फ्रिक्वेंसी अपॉन में क्लास विड्थ। भाई इस पर फोकस रखना, ठीक है भाई। आप लोगों को ना भाई ये लाइन आपको याद रखनी है, द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन इन अ सैंपल इज ऑलवेज जीरो। हमेशा जीरो हो गया। अगर भाई डेविएशन कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस मीन कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डेविएशन आ जाता है। लेकिन भाई जब भी हम डेविएशन का सम करेंगे ना तो हमेशा वो क्या होगा, जीरो होगा। उसके बाद नेक्स्ट भाई आगे बढ़ते हैं, द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं, एन माइनस वन करके, ठीक है। चलो भाई अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि जो भी हमने सीखा है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन वन कहता है द फर्स्ट फोर डेविएशन फ्रॉम द मीन इन अ सैंपल ऑफ 5 रिएक्शन टाइम्स आर 0.3, 0.9, 1 एंड 1.3। आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। व्हाट इज द डेविएशन फ्रॉम द सैंपल मीन फॉर द फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। हमें भाई 5 ऑब्जर्वेशन थे, 4 का डेविएशन दे रखा था, 5वें का पूछ रहा है। सेकंड वाले में पूछा कैलकुलेट द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय 2, व्हाट इज द न्यू वेरिएंस। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम फिफ्थ डेविएशन निकालते हैं। लेट द फिफ्थ डेविएशन D5। हमने 5वें डेविएशन को D5 मान लिया है ना। 4 हमें दे रखे थे, 5वां हमें निकालना था। ओके, 5वां कैसे निकालेंगे, हम एक बात जानते थे, शुरू में सीखी थी कि जब भी हम डेविएशन को क्या करते हैं भाई, प्लस करते हैं, वो कितने के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। जब भी डेविएशन का सम करते हैं तो हमने पांचों को, जो भी 5 ऑब्जर्वेशन थे उनका सम कर लिया, वो 0 के बराबर। D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 D प्लस 5 D प्लस इज इक्वल टू 0। तो सबकी भाई वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। जो दे रखी थी D5 तो हमें निकालना है, सबको प्लस करा तो हमारे पास आया 3.5 प्लस D5 इज इक्वल टू 0। और भाई टेंशन की बात नहीं, आपके पास कैलकुलेटर वहाँ अलाउड है, नॉर्मल वाला, ठीक है। कहीं पता चले भाई वॉच ले गए, तो यहाँ से हमें D5 की वैल्यू दिख गई -3.5। अब हमें कह रहा था कैलकुलेट सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन इफ ईच ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाय 2, व्हाट इज न्यू वेरिएंस। तो भाई सबसे पहले हम सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद की कहानी बाद में देखेंगे। तो भाई समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर इज इक्वल टू, भाई ये क्या है, ये बेसिकली क्या है भाई, यहाँ समी एक्स आई माइनस एक्स बार का मतलब डेविएशन है, समीशन का मतलब सम है, स्क्वायर का मतलब तो सम ऑफ डेविएशन स्क्वायर। ये बेसिकली जो पूरा पार्ट है ना, समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो इसका मतलब है भाई सम ऑफ डेविएशन। तो हमने भाई सबकी वैल्यू लिख दी, यानी कि जो वैल्यू हमें दे रखी थी पांचों की, हम तो पांचों की जो वैल्यू थी उनका स्क्वायर कर दिया। जो भी 5 ऑब्जर्वेशन का डेविएशन दे रखा था हमने उसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो स्क्वायर जैसे हमने 15.84 हमारा क्या आ गया भाई, डेविएशन का स्क्वायर आ गया। तो सैंपल वेरिएंस कैसे निकालते हैं भाई, समीशन एक्स आई माइनस एक्स स्क्वायर एन माइनस वन। तो भाई ये हमें कितना आया था, हमारा सम ऑफ डेविएशन का स्क्वायर कितना आया था भाई, 15.84। एन हमारा 5 दे रखा था, 5 में से 1 गए तो कितना बचा, 4। तो 15.84 को हमने क्या कर दिया भाई, डिवाइड कर दिया 4 से, तो हमें आंसर हमारा आ गया 3.96। मतलब हमारा वेरिएंस जो है वो कितना है, 3.96। अगर मेरे को सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो मैं क्या करूँगा, जस्ट वेरिएंस का अंडर रूट कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने अंडर रूट करा वैसे ही मेरे को देखने को मिला अंडर रूट 3.96 की वैल्यू आ गई 1.99। तो भाई हमारा सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 1.99, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, कैलकुलेटर लाउड है। अब ये कह रहा था इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। मतलब जैसे समझ लो भाई x1 पहला ऑब्जर्वेशन, दूसरा ऑब्जर्वेशन, सब क्या है, 2 से बढ़ गए हैं। तो मेरे को बताओ भाई डेविएशन भी तो हमारा 2 से बढ़ जाएगा ना भाई, सब चीज 2 से बढ़े तो डेविएशन भी 2 से बढ़ जाएगा। तो डेविएशन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो हम न्यू वेरिएंस निकाल देंगे। न्यू वेरिएंस हमारा कैसे निकलेगा, न्यू वेरिएंस इज इक्वल टू 4 इंटू ओल्ड वेरिएंस, ठीक है। ओल्ड वेरिएंस हमारा था 3.96, तो 4 इंटू
3.96 को जैसे हमने इनटू करा वैसे ही हमें क्या देखने को मिला, हमारा भाई न्यू वेरिएंस आ गया 15.84। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें भाई, अगर फिर भी कोई डाउट है तो बताओ। फिर उसके बाद तीसरे में हमें निकाला था व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वाई इज इट नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द सैंपल। ठीक है, मतलब हमें डिग्री ऑफ द फ्रीडम बताने, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते थे भाई, n-1 करके। ठीक है, वी नो डैट द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन n-1, तो भाई ये आ गया 4। मतलब डिग्री हमारी ऑफ फ्रीडम हमें कितनी देखने को मिली, 4। इज इट नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिकॉज 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज लॉस्ट व्हेन एस्टिमेटिंग द सैंपल मीन। मतलब यही हमारा रीजन है। फिर बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में कह रहा था कंसिडर द फॉलोइंग डाटा एंड आंसर द क्वेश्चन दैट्स फॉलो। तो भाई क्लास इंटरवल हमें दे रखा है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 60, 60 से 90 और रिलेटिव फ्रिक्वेंसी दे रखी है इनकी। ठीक है, हमसे बोला आइडेंटिफाई द क्लास इंटरवल इन विच द सैंपल मीडियन वुड लाई। तो भाई ये देखो एक चीज़ समझना, सैंपल मीडियन वुड लाई हमें निकालना है, कौन से उसमें आएगा, कैलकुलेट द डेंसिटी फॉर ईच क्लास इंटरवल, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन आर बिटवीन 25 एंड 45। ठीक है, तो भाई सैंपल मीडियन कैसे निकालेंगे कि किस उसमें लाई करेगा, तो हमें सबसे पहले भाई निकालना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक CF बताना पड़ेगा। तो हमें CI दे रखा था, हमारा RF रिलेटिव फ्रिक्वेंसी दे रखी है और CRF, इन तीनों का एक कॉलम बनेगा। तो CI हमने फटाफट लिख लिया भाई 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 60, 60 से 90। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी हमें दे रखी थी 0.177, 0.166, 0.175, 0.136, 0.194, 0.7, 0.078, 0.044, 0.030। ठीक है, CRF हम कैसे निकालेंगे, कम्युनिटिव रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। जो हमारा पहला कॉलम है ना भाई वो सेम रहता है CRF का, जो RF का पहला कॉलम होगा वो CRF का सेम रहेगा। फिर अगले कॉलम में भाई ऐड करते चलेंगे। ठीक है, तो भाई जल्दी से हम इसे फटाफट ऐड कर लेते हैं। कैलकुलेटर अलाउ है भाई पेपर में, नॉर्मल वाला। ठीक है, तो जल्दी से नकल मार के हम इसको भाई पूरा फिलअप कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब जो हमारा भाई मीडियन होता था ना, मीडियन, तो मीडियन की एक खासियत है, मीडियन उसी में आएगा, सैंपल मीडियन हमारा उस क्लास इंटरवल में आएगा जो 50% होगा CRF का। तो CRF का 50% कौन सी क्लास इंटरवल में, 10 से 15। अब इसी चीज़ को भाई हम लिख लेते हैं शब्दों में। क्लास इंटरवल सैंपल मीडियन वुड लाई, ठीक है, कौन से में लाई करेगा भाई, ठीक है, द CRF जस्ट ग्रेटर देन 0.5 इज 0.518 विच इज correspondence टू द सैंपल मीडियन लाइज इन क्लास इंटरवल 10 to 15। ठीक है भाई, मतलब हमें किस पे फोकस रखना है, वो 50% होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 50% से ज़्यादा होना चाहिए हमारा CRF, बढ़ता होना चाहिए। तो उसी वही क्लास इंटरवल हमारा मीडियन लाई करेगा। कैलकुलेट द डेंसिटी फॉर ईच क्लास इंटरवल। तो ईच क्लास इंटरवल मतलब जो 0 से 5 इसकी हमें डेंसिटी निकालनी है, फिर 5 से 10 की निकालनी है। तो भाई जल्दी से चार्ट बना लेते हैं सभी का। CIRF बेस डेंसिटी, तो डेंसिटी का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी अपॉन में विड्थ। मतलब RF को हम अगर विड्थ से जो क्लास साइज है, क्लास इंटरवल का साइज है, ठीक है, CI ये जो है हमारा क्लास इंटरवल का जो साइज है, अगर उससे डिवाइड कर देते हैं तो हमें डेंसिटी देखने को मिल जाएगी। तो CI हमने लिख लिया भाई 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 60, 60 से 90। तो भाई RF जो हमें दे रखा था हमने जल्दी से फटाफट उससे भी लिख लिया भाई। उसके बाद भाई विड्थ, गैप देखो भाई साइज कितने का है, क्लास इंटरवल में साइज देखो भाई 0 से 5, 5 का गैप है, 5 से 10 का, फिर 5 का, फिर 5 का, 10 का, फिर 30 से 40 10 का, 40 से 60 20 का, 60 से 90 30 का। डेंसिटी निकालनी है भाई, जस्ट क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। ठीक है, RF को क्या कर देना भाई, डिवाइड कर देना है। तो 5 को 0.177 से डिवाइड करा तो हमें आंसर देखने को मिलेगा 0.0354। 5 को 0.166 से डिवाइड करा तो हमें आंसर देखने को मिला भाई, तो हमारी डेंसिटी आई 0.0354
332। 5 को 0.175 से डिवाइड करा तो आंसर देखने को डेंसिटी हमारी आई 0.0350। 5 को 0.16 से डिवाइड करा तो डेंसिटी आई 0.0272। ऐसी भाई हम सबको कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी भाई, डेंसिटी मिल गई। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। कैलकुलेटर फिर से बोल रहा हूँ, नॉर्मल वाला अलाउड है, वो उठाओ, ठीक है, दिमाग की बत्ती जलाओ। फिर उसके बाद हमें निकालना था व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन आर बिटवीन 25 एंड 45। देखो भाई 25 और 45 का हमें क्या निकालना है, प्रोपोर्शन ऑब्जर्वेशन निकालना है। मतलब कितने आएंगे, ऐसे कितने ऑब्जर्वेशन होंगे जो 25 से 45 के बीच में आ रहे हैं। तो 3 ही क्लास इंटरवल है ऐसी हमारे पास, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 60। इन्हीं के बीच में 25 से 45 आ रहा है। तो CI हमने देख लिया भाई 20 से 30, और कौन सा था CI 30 से 40, 40 से 60। इनके बीच में हमारा 25 से 30 देखने को मिलेगा। यहाँ थोड़ा फोकस करें तो भाई इसका RF हमें कितना दे रखा था, 0.194। 30 से 40 का RF कितना दे रखा था, 0.078। इस 40 से 60 का RF कितना दे रखा था, 0.044। अब मेरी बात समझना भाई, अगर मैं 20 से 30 की बात कर रहा हूँ, 20 से 30 हमें 20 नहीं चाहिए, हमें 25 से 45 देखना है। तो भाई ये 10 यूनिट का RF हमें इतना दे रखा है, हमें 25 से 30 का देखना है, तो 5 यूनिट हो गया। तो 5 यूनिट का मैं निकाल लेता हूँ, यानी कि 1/2 भाग निकाल लेता हूँ मैं 0.194 का। तो ये हमें प्रोपोर्शन आ जाएगा हमारा भाई क्या, 0.097। सेम इसका भाई, ये तो पूरा ही आ रहा है हमारा, है ना, 25 से 45 के बीच में, तो ये तो पूरा क्लास हो जाएगी। तो इसका प्रोपोर्शन हो गया 0.078। सेम भाई अगर 40 से 60 की बात करूँ, मुझे 45 तक चाहिए, तो 40 से 45 एक वो बन गया हमारा। तो 20 यूनिट है ये पूरा, 20 यूनिट का गैप है, ठीक है। इस 20 यूनिट का गैप का 20 यूनिट का RF हमें दे रखा है 0.44। हमें निकालना था भाई 5 यूनिट का, यानी कि 1/4, ठीक है। 5 यूनिट का हमने निकाल लिया, तो भाई ये हमारा आया 0.011। तो भाई नाउ ऐड कर दिया हमने, तीनों को ऐड कर दिया, तीनों जो प्रोपोर्शन आए उनको ऐड कर दिया, तो हमें भाई आ गया ये हमारा प्रोपोर्शन 0.16। इसको हमने परसेंटेज में चेंज कर लिया, तो भाई हमें जो देखने को मिला 18.6%, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारा द प्रोपोर्शन ऑब्जर्वेशन है बिटवीन 25 से लेकर 45 तक, जो प्रोपोर्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कितना है, 18.6 है, यानी कि 0.186 अप्रोक्स। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्रोपोर्शन आ गया, ठीक है।